कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के काल में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है। लोग संक्रमण से मर रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है, अब आ गई है स्थिति कि लोग जो गरीब हैं वो भूख से मरेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाई जा रही है सरकार, लेकिन सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है इस बात को तय करने के लिए कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाने वाले जो लोग थे उनका क्या होगा। तो उनके बारे में आज जिन्होंने सोचा है वो हैं हमारे पूर्व विधायक गोड्डा के श्री संजय यादव जी, और उनके आवास पर बैठे हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उन्होंने आज रिक्शा चालकों, ठेला चालकों को आज अनाज वितरण किया है। तो एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है। अचानक से कोई लोग आपके सामने आते हैं जो इस तरह के कार्य कर जाते हैं और सबों के दिलों में बस जाते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि सर, ये आपको ये सोच कहाँ से आई कि आपका इस तरफ ध्यान कहाँ गया, जब लोग अभी सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे हैं, अस्पतालों के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आपने अचानक से रिक्शा ठेले वालों के लिए सोचा, ये सर ये आपने कैसे सोचा? देखिए, जहाँ तक बात है ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं करा रहे हैं, लेकिन चूंकि अपने भी बचना है और उनको भी बचाना है। हम नहीं चाहते कहीं भीड़ भड़का हो, और जिसको रियल में मुसीबत है, जिसको संकट आया है, जो पॉजिटिव है, यथासंभव, चूँकि हम लोग तो हर लोगों से जुटे हुए हैं, हमारा फ़ोन सार्वजनिक है, जहाँ पर भी जिसको जो व्यवस्था चाहिए उसको उपलब्ध हम लोग उस समय से ही करा रहे हैं। लेकिन एक सोच, चूँकि हम लोग हर हमेशा गरीब की राजनीति करते हैं, गरीब के बीच रहते हैं, और हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हर हमेशा गरीबों के लिए सोचते रहे हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि हम लोग ज़मीन से जुटे हुए लोग हैं, और आज जिस तरह से गाड़ियाँ बंद हो गई, बाज़ार में दुकान बंद हो गई, जो हमारा लेबर क्लास के लोग थे, जो कुली का काम करते थे दुकान में, जो बस स्टैंड में काम करते थे, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला मेरा दुकान में, बाज़ार में काम करता था, उसकी भूख मरने की स्थिति आ गया। चूँकि हमारी सरकार ने भी, चूँकि महागठबंधन की सरकार है, यूपीए का सरकार है, और हमारे जुझारू युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले भी घोषणा कर चुका है कि 2-2 महीना का अनाज सभी लोगों को दिया जाए, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो निश्चित रूप से उधर से भी राहत मिले, चूँकि किसी के घर में बड़ा परिवार है, अगर हम उसको अनाज देते हैं तो हो सकता है कुछ भूखा भी रह जाता होगा, कोई खाता होगा। तो ये सोच हमारा ये जगह कि चूँकि हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, और जिस मुसीबत को, जिस परेशानियां को देखे हैं, चूँकि अगला साल से लेके इस साल, उसमें हमको ये लगा कि नहीं, अभी ज़रूरत है हमको अपने के बीच रहने का, और हम इस पहल को जो है एक सार्थक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपने कितने ऐसे ज़रूरतमंदों को अनाज वितरण किया है? देखिए, अभी मोटा मोटी जो गोड्डा में हमारा लेबर क्वालिटी के लोग और रिक्शा है, करीब सैकड़ों से ज़्यादा पार कर गया। जो आप देखते भी होंगे, आदमी आ रहा है, जा रहा है। ये लगातार ये चलता रहेगा, या फिर मतलब आज भर के लिए था, या फिर ये लगातार ये कंटिन्यू चलता है? क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम तो 2-3 दिन का था, लेकिन कल से जो कोरोना गाइडलाइन का जो आ रहा है, अब उसमें रिक्शा चलने देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा, आने देगा कि नहीं आने देगा। चूँकि देख रहे हैं मोटरसाइकिल का भी अभी पास होना है, चूँकि मेन है इसको रोकने का। सरकार का और डॉक्टर का यही पहलू है कि पहले कहीं भी भीड़ भड़क्का नहीं लगे, एक दूसरे से अलग रह के जितना मदद कर सकते हैं उसको मदद करें। डॉक्टर का भी गाइडलाइन यही है, और निश्चित रूप से जहाँ ज़रूरत है, हम लोग तो चूँकि हर लोग क्षेत्र से जुटे हुए हैं, मोबाइल पे जुटे हुए हैं, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसके साथ हर संभव मदद करेंगे। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है अब 18 साल से ऊपर का। सबसे जो बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम लोग लगातार इसको लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि लोग डरे हैं, सहमे हैं, लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि हम इंजेक्शन लेंगे तो मर जाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप ज़मीन से जुड़े नेता हैं, गांव घर घूमते हैं, तो इस प्रकार की क्या भ्रांतियों को आपने सुना है और कैसे जागरूक कर पा रहे हैं लोगों को? देखिए, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग के दादा दादी, माँ बाबूजी कहते थे पोलियो का सुइया लेना अनिवार्य है। निश्चित रूप से हम उस दिन को याद करते हैं, और जिस तरह से महामारी आया है, विगत 1.5 साल से ये कंटिन्यू जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो वैक्सीन है उसको हर लोग को लगाना चाहिए। वो इसका बचाव करता है, और जो हमारे साथी ले चुके हैं और जो नहीं लिए हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी ले, और अपने घर में
सभी को प्रेरित करे लेने के लिए, ताकि इसका बचाव हो सके। जो डॉक्टर का सलाह आ रहा है, जो डॉक्टर ने डायरेक्शन दे रहा है, जो सरकार ने डायरेक्शन दे रहा है, उस बिंदु पे हम लोग को सबको सजग रहना चाहिए। और पूरे गोड्डा के साथ साथ झारखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों से मेरा नम्र निवेदन होगा, आग्रह होगा कि वैक्सीन आप निश्चित लें, ताकि हम उसका बचाव कर सकें, हमारा बचाव हो, तभी हम मजबूती से आगे काम कर सकते हैं। एक कोरोना महामारी में हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, साथ साथ झारखंड के तमाम विधायकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अभी इस महामारी को देखते हुए जो विधायक फंड होता है वो जनता का फंड है, और इस पूरे फंड को अगर जनता के बीच लगा दे, स्वास्थ्य में, उसका भोजन में, तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस राज्य के लिए होगा, और इस पर पहल करना चाहिए। क्योंकि इस मुसीबत में अगर नहीं करेगा तो फिर करेगा कब। ये तो थी बात। आज जो यहाँ पर पहल शुरू हुई, इन्होंने गरीबों के बीच में अनाज बांटा, रिक्शा ठेला, जो कि इस लॉकडाउन में लगभग बिल्कुल उनका रोज़गार बंद है, उनके बीच में अनाज बांटा, एक अच्छी पहल की। और साथ ही साथ आज लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए भी संजय यादव जी ने प्रेरित किया है, आग्रह किया है, अपील किया है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी टीम भी चाहेगी, जिला टॉप की टीम लगातार आपसे अपील कर रही है, और रोज़ हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, और आपसे इस बात की अपील सभी लोग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूर लें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर आएंगे और नए अपडेट्स के साथ, नए सभी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।